हे राजकुमार, डरो मत। ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पीछे चलो और चलो। वहीं रुको। इस शोक वस्त्र का क्या मतलब है? ये सम्राट का अपमान है। उन्हें ले जाओ। हाँ। रुकने के लिए। क्या आप सभी को 30 कोड़े मिले? उन्हें मत मारो। धन्यवाद महोदय, हमारी जान बचाने के लिए। भगवान आपको पदोन्नति और धन से आशीर्वाद दें। महोदय, मैं इस दया को हमेशा याद रखूंगा। मैं बस पालन करता हूं। ऊपर से आदेश। इसे बहुत गंभीरता से मत लो। क्या आप चाहेंगे कुछ पीने के लिए? फिर उन्हें तब तक पीने दो जब तक वे संतुष्ट न हों। यह पानी नहीं है, यह तेल है। आप हमें तेल पीने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? ये इसलिए है क्योंकि आप जो सजा के हकदार हैं अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। लाओ इसे। अभी? क्या तुमने नहीं कहा था? तुम हमें मारोगे नहीं। बेशक मैं अभी तुम्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बना सकता हूं? इन बिखरे हुए आत्मा के दानों को निकलो। हम मेरी बहनों ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया। यह सिर्फ शोक वस्त्र में एक गलती थी। यह मृत्यु दंड का अपराध नहीं है। क्या ये एक गंभीर अपराध नहीं है? सम्राट को शोक वस्त्र भेजना, क्या ये एक गंभीर अपराध नहीं है? सम्राट अच्छी तरह आराम कर रहे हैं, जैसे ही आप दरबारी अधिकारियों को शोक वस्त्र देते हैं। ये क्या अपराध है? ये 1000 छुरे घोंपने के लायक अपराध है। उनके मुंह खोलो। हाँ हाँ। कृपया नहीं। वहीं रुको। जिम्मेदार खोजा। क्या हुआ? तुम यहां कैसे आ गए? मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मंत्री लुओ का मामला। मुझे क्या हुआ है? सम्राट अभी अभी गंभीर बीमारी से उभरे हैं। उनका मूड बहुत अच्छा है। उसने अभी देखा युवराज और राजकुमारों का समूह और छोटे राजकुमार ने सम्राट के लिए पुण्य इकट्ठा करने के लिए मैंने 29 दिनों तक मांस और हिंसा से परहेज करने की प्रतिज्ञा की है। युवराज की अपने बच्चों के प्रति भक्ति की सराहना करने के लिए सम्राट का आदेश, अगले 29 दिनों तक महल के अंदर मांस और हिंसा से परहेज करने का। मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इसीलिए मैं उन्हें बताने आया था कि अगर मैंने उन्हें निगलने दिया ये लोहे की गोलियां, तुम न केवल इन 2 बच्चों की जान ले लोगे बल्कि उनकी जान भी ले लोगे। क्या यह पर्याप्त गंभीर पाप नहीं है? उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, जल्दी करो, उन्हें खोल दो, जल्दी करो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, और तेज। हे प्रभारी खोजा, तुम
मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, मुझे वास्तव में इसके बारे में सब पता नहीं था। ठीक है ना बच्चे? फू, बेचारे बच्चे, तुम ठीक हो ना? धन्यवाद आंटी यूजू। हमें आज छोटे राजकुमार का भी धन्यवाद करना चाहिए। यह छोटे राजकुमार थे जिन्होंने खोजा अधिकारी दू को मनाया तुम्हारी ओर से आकर अनुरोध करने के लिए। बहन मेंगफू को पता है कि वह गलत थी। ठीक है, तुम्हारी बहन ठीक है। बहन, मैं वादा करती हूँ अब से कि मैं बहुत सावधान रहूंगी। चिंता मत करो। क्या हो रहा है? क्या तुम अभी तक नहीं गए? जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक है, अगर तुम और देर करोगे तो डांट पड़ेगी। तेज चलो, तेज तेज। ओ बहन वान, यह यहाँ है। धन्यवाद मेंगनी। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं अब जाती हूँ। जल्दी करो और जाओ, जल्दी करो और तेज जाओ। क्या? करो। क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो? तुम एक और दिन आराम क्यों नहीं करते? जरूरत नहीं, हम ठीक हैं। बिस्तर पर लंबे समय तक लेटे रहने के बाद हमें उठकर स्ट्रेच करने की जरूरत है। धन्यवाद मालकिन। क्या तुम सच में ठीक हो गए हो? फिर मेरी बात सुनो। अब से मुझे तुम्हें और परेशान न करने दो। मैं समझ गई मालकिन। छोटे बच्चों, जल्दी से कपड़े पहन लो। हिलना मत। धीरे से, मैं अब जा रही हूँ। जाओ, मैं जा रही हूँ। फू, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। परेशानी मत करो। अधिकार जताने वाली, मैं चली जाऊंगी। मैंने सुना है कि सम्राट आज सुबह दरबार में फिर से नहीं आए। ऐसा लगता है कि पिछली बार की उनकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सम्राट के पास असीम धन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए। लेकिन इस बार तुर्क और तिब्बत ने मिलकर हमला किया, सेना इकट्ठा करने के लिए। सम्राट के दरबार में अनुपस्थित रहने पर सभी मंत्री बहुत डरे हुए थे। पुराने अच्छे दिनों को याद करो, जब तुर्क और तिब्बत ने हमला किया, एक एक करके घेर लिया और सम्राट ने उन्हें पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर कर दिया। और मैंने सुना इस बार वे जितनी सेना लेकर आए हैं पहले से कहीं कम है। एक बार सम्राट ठीक हो जाएं, वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। मैं सच में सोचने लगा हूँ कि सम्राट मैत्रेय बुद्ध के अवतार हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। तुमने सिंहासन हथिया लिया और राजकुमार को गद्दी से उतार दिया। मैंने सुना है कि अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए उसने विरोधियों को खत्म कर दिया और यातना का इस्तेमाल किया, जिससे कई वफादार और नेक अधिकारियों की मौत हो गई और अनगिनत निर्दोष लोगों की। ऐसा सम्राट ऐसा कैसे कर सकता है? शायद वह मैत्रेय बुद्ध का अवतार है। तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। निर्माण प्रबंधक झांग, तुम बहुत बोलते हो। अभी अंदर आओ। राजकुमारी टाइपिंग के कपड़े और निकालो। उसे सौंप दो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तुम क्या करते हो? किसने उसे इधर-उधर घूमने और बकवास करने की अनुमति दी? जल्दी से काम पर लग जाओ। हाँ, मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा। काम करते रहो। और अपनी बहन से कहो कि परेशानी न करे। फिर भी तुम हमेशा अपने ऊपर मुसीबत लाते हो। ओमेंग फैन, तुम सच में बेचारे हो। क्या हो रहा है? मैं राजकुमारी को कपड़े देने आया हूँ। ठीक है, अंदर आओ। मैं राजकुमारी को कपड़े देने आया हूँ। अच्छा,
मुझे क्यों छिपना चाहिए? छोटे राजकुमार को बचा लिया गया। हमारी आखिरी बार की जिंदगी। मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। मेरा आदर चाचा। भतीजे, औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। तुम भी यहाँ होगे क्योंकि सम्राट दरबार नहीं लगा रहे थे राजकुमारी से मिलने। 3 महीने पहले जब सम्राट बहुत बीमार हो गए, तब से वे अपने मंत्रियों से मिलने से मना कर रहे हैं। हालांकि तोजो और टोबो ने इस मौके का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। मुझे लगता है मेरी चाची हमेशा सम्राट के ज्यादा करीब थी। अगर चाची उनसे मिलने जाती या सम्राट उन्हें बुलाते तो सम्राट की बीमारी की असली हालत जानना अच्छा होता। पिछले कुछ सालों में सम्राट की सेहत अस्थिर रही है, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन उन्होंने इस वजह से कभी दरबार न लगाने की गलती नहीं की। मुझे लगता है ये झांग भाइयों का काम होगा। ये दोनों दुष्ट हस्तक्षेप कर रहे हैं सम्राट को दरबार में आने से रोकने में, शाही मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए। लोंगे भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। लेकिन कुछ महीने पहले मेरी चाची को सर्दी लग गई थी। राजवैद्य उनका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। राजकुमारी की बीमारी पुरानी है, ये लाइलाज थी। पहले जब टोपो ने शादी का प्रस्ताव दिया था, राजकुमारी एक बर्बर से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने मठ में शामिल होने का बहाना बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी यही हाल है। राजकुमारी नहीं चाहती। चांग भाइयों का विरोध। आप हमें नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो बीमार होने का नाटक कर सकती है। रोंगर दोनों राजकुमारों का सम्मान करती है। राजवैद्य ने कहा कि राजकुमारी को हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। आपको और आराम की जरूरत है, इसलिए दवा लेने के बाद मैं पहले ही सोने चली गई। मुझे डर है कि वह नहीं कर सकती। आज राजकुमारों का साक्षात्कार है। ये हमें एक स्पष्टीकरण भी देता है। चूंकि ये मामला है, कृपया राजकुमारी को बताएं कि हम यहाँ थे। हम अब विदा लेते हैं। राजकुमार, कृपया ध्यान रखें। ओ चाचा, अब जब चाची बीमार है, ऐसा लगता है कि भविष्य में विदेशी दुश्मनों को खदेड़ दिया जाएगा। उन्हें अपने मामा पर निर्भर रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे राजकुमार ड्यूक, आप दोनों भी मिलने आए हैं। राजकुमारी ताइपिंग, आप ड्यूक हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाची बीमार है और मेहमानों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। राजकुमार लियांग और मैं भी व्यर्थ आए। कोई बात नहीं, दूसरे इसे नहीं देख सकते, लेकिन राजकुमारी फिर भी हम दोनों से मिलेगी। आखिरकार उसने हमें सिफारिश की। राजकुमारी खुद सम्राट की सेवा में। हाँ, आपने सम्राट की सेवा की। वास्तव में अच्छा, आप पहले ही सम्राट की सेवा कर चुके हैं, इस हद तक कि वो बिस्तर पर पड़ी है। राजकुमार, आपकी शिक्षा की सराहना की जाती है। ये दिन, हालांकि राष्ट्र संकट में है और सम्राट बीमार है, हम भाइयों के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते। अस्वीकरण। वास्तव में हम लंबे समय से चाहते थे। राजकुमार को बैठक में आमंत्रित करें, विदेशी शत्रुओं से कैसे निपटना है इस पर चर्चा करने के लिए। मुझे पता है राजकुमार, आपके विचार क्या है। मैं आपकी सेवा में हूं। शुभ रात्रि। मेरे भाई और मैं, हम जुक्सियाओ टावर में राजकुमार के लिए एक भोज आयोजित करेंगे। हम आपके आदरणीय आगमन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आज रात देखेंगे। छोटे राजकुमार, आप क्यों नहीं जुड़ते? हमें भी जितना ज्यादा होगा उतना मस्ती होगा, है ना? दोनों ड्यूकों द्वारा इस तरह का सम्मान मिलना मेरे लिए दुर्लभ है। लॉन्गजी कैसे मना कर सकता है? मैं खुशी से आपसे मिलूंगा। शानदार, आज रात देखेंगे।
तीसरे शिक्षक, क्या आप वास्तव में इसे रखेंगे? क्या आपके पास इन दो शैतानों के साथ कोई अपॉइंटमेंट है? वे हमेशा देखते रहे हैं हमारे ली और वो परिवारों के वंशज उनके लिए कांटे की तरह है। मुझे डर है कि शायद उनके आमंत्रण में धोखा हो सकता है, हालांकि ये खतरनाक है। क्या मैं वास्तव में नहीं जा सकता? वर्तमान में साम्राज्य, भाई झांग और वो सांसी के पैरों पर टिका हुआ है। झांग येजी, आमंत्रण अब स्पष्ट रूप से वो सांसी की ओर था। अगर मैं गलत नहीं हूं, भाई झांग जियुक्सियाओ टावर में चले जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज रात खतरे से भरा भोज होने वाला है। लेकिन वो सांसी एक साधारण जानवर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाने की सहमति दी। वे तैयार होना चाहिए और भाई झांग हमें नहीं बुलाएंगे अगर वे आश्वस्त नहीं हैं। उससे आज रात सीधा सामना भाई झांग और वू सांसी के बीच जियुक्सियाओ टावर में अपरिहार्य है। यह लाल कितना अच्छा है। यह वास्तव में अच्छा है और बहुत सुंदर है। क्या वह सुंदर नहीं है? हाँ, यह बहुत सुंदर है। यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। बहन, आपका मेकअप किसने किया? बहुत बढ़िया लग रहा है। विधवा की पत्नी ने मेरे लिए किया। वाह, सचमुच? क्या तुम यह मेरे लिए कर सकती हो? मुझे नहीं पता। बहन फू, कृपया हमें सिखाओ। हाँ, कृपया हमें बताओ। क्या यह अच्छा नहीं लगता? यह वास्तव में सुंदर है। बहन फैन में वापस आ गई हूँ। चलो बैठो। बहन, विधवा की पत्नी ने मुझे भी दिया है कुछ जेड पेस्ट्री, जिसे मैंने सबके साथ बांटने के लिए लाई हूँ। ओह, बहुत अच्छा, धन्यवाद। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। धन्यवाद। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। ओह बहन फूलों के मेकअप की क्या कहानी है तुम्हारे माथे पर? विधवा पत्नी खुशी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस मेकअप को किया। यह वास्तव में सुंदर है, बहुत सुंदर। धन्यवाद। क्या तुम्हें पता था यह गुलाबी मेकअप ऐसा इसलिए हुआ ऑफिसर शांगवान की वजह से? सचमुच? उस समय ऑफिसर शांगवान वह सम्राट के पसंदीदा आदमी के साथ रिश्ते में था। सचमुच? इसीलिए सम्राट ने गुस्से में आकर ऑफिसर शांगवान के माथे को फाड़ दिया। ऑफिसर ने इस मेकअप का उपयोग किया घाव को ढकने के लिए। क्या यह सच है? ऐसा ही था। फिर भी हर कोई इसे उत्सुकता से नकल करता है। यही ऑफिसर शांगवान की असाधारण प्रकृति है। सम्राट को पसंद है उसकी बुद्धिमत्ता। यही कारण है कि मैंने आंखें मूंद लीं। ठीक है, यह समझ में आता है। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। शांगवान अधिकारी बनने के लिए महल में बस मैं सम्राट का प्यार पाऊं। मैं जिसे चाहूंगी उसे मार सकती हूँ और आनंद ले सकती हूँ। बिना अंत के सम्मान और शक्ति के साथ ख्वाब देखते रहो। लेकिन बैठे हुए इस स्थिति में डर है कि कौन जाने तुम कितने जीवन ले लोगी। बहन, तुम इसकी बात कर रही हो? उसने मार डाला। सम्राट ने और भी लोगों को मारा। मुझे एक बात बताने दो। आज विधवा की पत्नी ने मुझे एक रहस्य बताया। कोई भी रहस्य। बताओ, क्या रहस्य? उसने कहा कि कई साल पहले सम्राट ने खुद उसकी बेटी को मार डाला। क्या यह सच नहीं है? उप सम्राट वू झेतियन। और इससे भी बदतर विधवा की पत्नी ने कहा, अपने संघर्ष में पूर्व सम्राट के प्यार के लिए उसने अपनी बेटी को मार डाला और इसके लिए दोषी ठहराया रानी वांग और रानी शियाओ को। उनकी मृत्यु भयानक थी। उनके हाथ काट दिए गए। सिर्फ हाथ नहीं बल्कि पैर भी। और पैर उन्हें काटने के बाद उन्हें शराब के घड़े में रख दिया गया। रातों रात चीखते हुए आखिरकार वे थकान से मर गईं। यह कितना डरावना था। इसलिए तुम्हारी मौत से पहले रानी शियाओ ने श्राप दिया, ओहो, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगी।
मैं एक बिल्ली बन जाऊंगी और तुम्हें चूहे की तरह इल्लत करूंगी। मैं तुम्हें काट कर मारूंगी, मैं तुम्हें काट कर मारूंगी, मैं तुम्हें काटूंगी मौत तक। यही कारण है कि यह एक भयानक श्राप है। बिल्लियों की अनुमति नहीं है। महल में कहा जाता है कि सम्राट अक्सर अपनी रानी का सपना देखते हैं। शियो और रानी वांग बिखरे बालों के साथ। ऐसा जहरीला श्राप। हाँ, सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद मैं अक्सर पूर्वी राजधानी लोयांग में रहता था और कभी चांगान वापस नहीं गया। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यह सिर्फ गरज है। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं रानी वांग या रानी छियो? माफ कीजिए मालकिन। ठीक है, और बात नहीं। सब जल्दी सो जाओ। वे सोते हैं, वे सोते हैं, वे सोते हैं, वे सोते हैं, वे सोते हैं। तुमने मुझे डरा दिया। ओ बहन, क्या तुम फिर से नहीं सो पा रही हो? जरूरी नहीं। यह सिर्फ बिस्तर पर चमक रही रोशनी है, थोड़ी तेज। जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, जानती हो, तुमने अच्छी नींद नहीं ली। शायद तुम वही हो जो नहीं सोना चाहती। क्या ऐसा नहीं है? मेरे पिता की अंतिम इच्छा मुझे तुम्हारी देखभाल करनी थी। क्या तुम डरती हो कि अगर मैं सो गई तो क्या मैं खतरे में पड़ जाऊंगी? क्या यह होगा? इसके अलावा महल में जीवन डरावना नहीं जैसा हमने सोचा था। वह भू अच्छे से रहेगी महल में, निश्चित रूप से। चिंता मत करो बहन। कई रहस्य हैं महल में जो हम इसके बारे में नहीं जानते। हम कभी नहीं जानते कब हो सकता है हम किसी को नाराज कर दें। इसलिए हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए भविष्य में। ठीक है बहन, मैं वादा करती हूं कि मैं करूंगी। मुझे पता था कि तुम मुझसे वादा करोगी। वैसे मुझे तुम्हारे माथे से यह फूल वाला मेकअप पोंछने दो। तुम्हारे माथे से? ओ बहन, बस मुझे एक और रात के लिए सुंदर रहने दो। फिर कल सुबह इसे पोंछना याद रखना। कल सुबह। मेरी बहन, यह क्यों और अधिक परेशान करने वाला होता जा रहा है? क्या यह यूक्सियो आंटी की तरह है? रात को शांत होने पर दूसरों की चुगली मत करो। रात को बहुत चुगली होती है, यह सुनने में बहुत स्पष्ट है। चलो एक पेग लगाओ। चलो पांचवे भाई, ये तुम्हारे लिए है। मुझे जोड़ो।
तीसरे लॉर्ड में। वे ये कैसे करते हैं? तुम्हें जवाब दो भाइयों झांग। जरूर उन्होंने ताकतें लगा दी हैं। जियुक्सिया और टावर के बाहर वो सांसी के सैनिक, वे भी चुपके से चलते हैं। ऐसा लगता है कि भाई झांग और सांसी वे कड़ी मेहनत करेंगे। वह चीज जिसकी पिताजी को हमेशा चिंता थी आखिरकार हो गई। अगर भाई झांग और सांसी लड़ते हैं, ये अनिवार्य रूप से आंतरिक संघर्ष का कारण बनेगा। इसके बारे में सोचो जब वो समय आएगा। होगा तोगो और टोबो लाभ उठाएंगे। इसीलिए मेरे पिता ने हमेशा मुझसे कहा कि उछलना मत। महल में प्रवेश करो। क्या? मुझे आज रात सम्राट से मिलना ही होगा। जो भी हो, हम अनुमति नहीं दे सकते भाई झांग और सांसी की उनका सीधा संघर्ष हो। बॉडीगार्ड पर लेफ्ट करना। ऐसा लगता है आज रात भाई झांग किसी को भी नहीं आने देंगे। सम्राट के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें जबरदस्ती रास्ता बनाना होगा। पहले हमें लेफ्ट हैंडेड कर्नल को पकड़ना होगा, लेकिन प्रिंस जियांग तुम्हें नहीं आने देंगे। ऐसा करके मैं भी ये नहीं करना चाहता, लेकिन अब जो एकमात्र व्यक्ति है जो भाई झांग को शांत कर सकता है, वो स्वयं सम्राट है। चलो चलते हैं। हम राजकुमार का सम्मान करते हैं। मेरे पास सम्राट के साथ चर्चा करने के लिए तत्काल मामले हैं। कर्नल कृपया मेरे आगमन की घोषणा करें। मैं दोनों ड्यूक के आदेश पर हूं। शेष सम्राट को कोई परेशान नहीं करता। अगर मैं उसे परेशान करने पर जोर दूं तो राजकुमार कृपया हमें वापस ले चलें। तीसरे सज्जन, आप सभी मेरी बात सुने। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुमसे नहीं डरता। बाहर निकलो। हर कोई बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे मेरी जान वापस दो। तुम दो वेश्याएं। मुझे मेरी जान वापस दो। 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 ओ तो राजा, मृत्यु के बाद भी तुम मुझे बिना अंत के परेशान करते रहते हो। मुझे मेरी जान वापस दो। तुम दोनों मरो। दो शैतान, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ओ सम्राट, सम्राट, जाओ तुम दोनों। सम्राट मर गए। सम्राट, मैं शिव कुमारी हूं। स्नातक, स्नातक। मैं सम्राट हूं। क्या तुम मेरे साथ लड़ने का साहस करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो? ओ राजकुमार, मुझे सम्राट की रक्षा करनी है। क्या तुम मुझे रोकने का साहस करते हो? ओ राजकुमार, तुम्हें गलत सुनाई दिया होगा। वापस सो जाओ। क्या तुम दो शैतान मेरे साथ लड़ना चाहते हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। शैतान, सम्राट, शैतान, मैं मैत्रेय बुद्ध का पुनर्जन्म हूँ। मेरे पास 24 बोधिसत्व हैं जो मेरी रक्षा करते हैं। तुम नीच शैतान, बाहर आओ। आपकी रक्षा में देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। महाराज कृपया मुझे माफ करें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ लड़ आपकी सकते रक्षा हो? में देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे माफ करें। कृपया मुझे माफ करें। हे महाराज, महाराज, जल्दी शाही वैद्य को बुलाओ। हाँ। जरूरत नहीं, बस दो धब्बे।
तुम दोनों मेरे साथ मुसीबत मोल ले रहे हो। मरने के बाद उन्हें शोक मनाने का अधिकार नहीं है। मरने के बाद भी वे मेरे साथ लड़ना चाहते हैं। क्या उनमें यह क्षमता है? ली लोंगजी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। युलिन सेना के नेतृत्व में सूर्योदय से हर कोने की तलाशी लो। तुम्हें इन 2 राक्षसों को ढूंढना होगा। जिस किसी के बाल बिखरे हों उसे मार डालो। महाराज। मारो। अब जाओ। मैं समझ गया महाराज। जाओ। हाँ। इस दुनिया में कोई नहीं वह मुझे धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि भूत भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। जल्दी जल्दी अपने बाल बांधो। अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। वो क्या एक खोजा है? तुम कहाँ जा रहे हो? खोजा लू, क्या संयोग है? वे क्या करते हैं? महाराज बिखरे बालों वाले लोगों को मारना चाहते हैं। जिस किसी के बाल बिखरे, क्या उसे बिना चर्चा के मार दिया जाएगा? बिखरे बालों वाले लोग, सोने का समय। सभी के बाल बिखरे हुए हैं। मेरी टोपी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मिंगफान बहनों को सूचित करूंगा। नहीं, 1 मिनट रुको। ओ माँ, जल्दी करो। तुम सभी भी जल्दी करो। मैं समझ गया और समझ गया। छोटे राजकुमार का सम्मान करो। छोटे राजकुमार का सम्मान करो। सम्राट ने आदेश दिया है, जिसके भी बाल बिखरे हों उसे बिना किसी चर्चा के मार दिया जाएगा। हाँ हाँ। सबको मार डालो, किसी को भी न छोड़ो। मेंगफान मेंगफू, दरवाजा खोलो। मेंगफान जल्दी करो। मेंगफान दरवाजा खोलो। मेंगफान दरवाजा खोलो। फू। जल्दी से दरवाजा खोलो। मेंगफान मेंगफू। क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से उठो, जल्दी करो। क्या हो रहा है? मुझे भी आश्चर्य है। दरवाजा खोलो। उठो, जल्दी से उठो। हे मेरी माँ, आखिर हुआ क्या है? सब लोग जल्दी से अपने बाल बांधो। जब युलिन सेना आएगी वे सबको मार डालेंगे। क्यों? अभी क्यों मत पूछो। अपने बाल बांधो वरना लोग सच में मर जाएंगे। मेरे पास तुम्हें ज्यादा समझाने का समय नहीं है। मैं दूसरों को बता दूंगा। फिर मिलते हैं। पता है। तुम भी सावधान। जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ और अपने बाल संवारो। जल्दी करो, जल्दी करो, बाल संवारो, जाओ। छोटे राजकुमार लगभग हो गया है। चलो कहीं और चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दोस्तों जल्दी करो, सब लोग जल्दी करो। तुम इतने धीमे क्यों हो? पता है अभी हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, सब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से अपने बाल बांधो और मैं उसके बाल संवारूंगी। या दीदी, क्या यह खत्म हो गया है? हिलो मत, यह जल्दी ही हो जाएगा। इतना धीमा क्यों? यह लगभग खत्म हो गया है। चाची जल्दी करो, मुझे करने दो। चलो, हो गया मेरे अच्छे उद्धारकर्ता, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं इसे खुद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है?
क्या यह खत्म हो गया है? मेंग फान, तुमने अभी तक अपने बाल नहीं संवारे हैं। चाची युक्सियो, मुझे पता है। चाची युक्सियो, आपके बाल। मेरी चिंता मत करो, जल्दी से अपने बाल ठीक करो। मुझे पता है, जल्दी से अपने बाल ठीक करो। तुम सब जल्दी करो। उन सभी को ढूंढो, हाँ, जिसके भी बाल बिखरे हुए हैं, बिना दया के मार डालो। महोदय, रात बहुत हो चुकी है। दासियां पहले ही सो चुकी हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? सम्राट ने एक आदेश जारी किया है, जिसके भी बाल बिखरे हुए हैं उसे बिना दया के। इसे ढूंढो, हाँ। महोदय, हमारे लोग, उसके बाल सभी संवारो, हम ठीक हैं। महोदय, हमने सभी ने अपने बाल संवार लिए हैं। रुको, कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। तुम मुझे मार डालो। तुम। महोदय, कृपया मुझे मत मारो, कृपया दया दिखाओ, कृपया मुझे मत मारो, कृपया। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। महोदय, कृपया दया दिखाओ, महोदय। मेरे लोगों को मत मारो। चाची युक्सियो। बिखरे हुए बाल। मेरी चाची को मत मारो। मेरी चाची। ये क्षेत्र लगभग पूरा हो गया है, चलो अगली जगह पर चलते हैं। हाँ, चलो। चाची युएक्सियो, चाची युएक्सियो। चाची युएक्सियो, चाची युएक्सियो, चाची युएक्सियो। पांचवे भाई, क्या वो दिखाई देगा? वो सांसी है या नहीं? वो सांसी हमेशा इतना अहंकारी होता है, वो हमसे नफरत करता था। हम लंबे समय से भाई हैं। आज हम भाइयों ने उसे आमंत्रित किया। वो कैसे कमजोर दिख सकता है? लेकिन अगर वो नहीं आता तो क्या होगा? अगर वो नहीं आता, उन्होंने उसके अड्डे पर हमला किया, पकड़ लिया। अचानक। वैसे भी अब सम्राट बीमार है, कोई हमें नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवे भाई, तुम काफी निर्दयी हो। उस समय की तुलना में जब हमने राजकुमार शाओ और छोटी राजकुमारी योंगताई को मार डाला, ये कुछ भी नहीं है। ये सही है, भले ही वो राजकुमार का बेटा हो। अगर वो हम भाइयों को नाराज करता है, ये अच्छा नहीं होगा। वो सांसी की बात तो छोड़ो, हम भाइयों को नाराज करने की हिम्मत कौन करता है? उसे जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मूल रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी तीसरे मालिक को उसके साथ दफनाने के लिए, लेकिन ये सब होने के बाद मैंने उसे अजीब तरह से आमंत्रित किया। उसकी बदकिस्मत को दोष दो।
वो वास्तव में आया, जैसा कि वो सांसी से उम्मीद की जाती है। वास्तव में उसकी कुछ उपस्थिति है। रुको। महान उपस्थिति। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा मामूली है। वो और अधिक मृत्यु के लायक है। मुझे इसे भेजने दो। उसे छोड़ दो। पापा, मैं यहां हूं। इन सभी डाकुओं को मार डालो। हाँ। छोड़ दिया। पास में राजकुमार लियांग की बड़ी संख्या में ताकतें देखी गई। चलो चलते हैं। हे मेरे पिता। यूएक्सी आंटी आंटी। यूएक्सी आंटी। यूएक्सी यूएक्सी आंटी यूएक्सी आंटी यूएक्सी। यूएक्सी आंटी यूएक्सी आंटी। मेंग फैन यूएक्सी आंटी को क्या हुआ? महल में वास्तव में क्या हुआ? बलिदान क्यों? कई महल की नौकरानियों के जीवन में सही में क्यों? पूछना बंद करो। हम इसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग पहले ही मर चुके हैं। ये सम्राट था। ये निष्पादन महल की नौकरानियों के लिए सम्राट द्वारा एक व्यक्तिगत फरमान जारी किया गया था। मैंने यूनुच लू से सुना, सम्राट पागल हो गया है। पागल? सम्राट 2 दिन पहले तक ठीक था। तुम अचानक पागल कैसे हो सकते हो? वास्तव में क्या हुआ? मैंने अभी सुना है। मैंने सुना है कि सम्राट को पिछले कुछ दिनों में एक सपना आया था। 2 बिखरे हुए भूतों के साथ उसकी जान लेने आ रहे हैं और उसके हाथ में एक कीमती तलवार है। उसने अपने महल में हत्याएं की, यहाँ तक कि वे पुरानी महल की नौकरानियां जो उसके द्वारा मार दी गई। सिर्फ एक सपने के कारण इसने कई लोगों की मौत का कारण बना। यह बहुत ज्यादा है। आवाज कम करो, तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बहन, कृपया बात करना बंद करो। मेरी बात सुनो। सम्राट बूढ़ा हो रहा है, उसकी गंभीर बीमारी के साथ जो उसे परेशान कर रही है। मेरी बीमारी के कारण महल में कई सालों का अनुभव, जल्द ही खून और हिंसा का तूफान आने वाला है। इसलिए हर किसी के लिए अधिक सावधान रहना बेहतर है। यूएक्सी आंटी। इंपीरियल फिजिशियन किन, सम्राट को वास्तव में क्या हो रहा है? मैंने पहले कुछ शांत और पोषणकारी दवाएं निर्धारित की। सम्राट को देखते हैं कि ये कितना प्रभावी है, इससे पहले कि हम कोई योजना बनाएं। तो सम्राट अंत में। अच्छा, चूंकि साम्राज्य चिकित्सक चिन ने ऐसा कहा है, तो आइए उनके सुझाव का पालन करें। मैं पहले अपनी छुट्टी लेता हूं। हे सम्राट, आपको खुद का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाए, हम भाई हैं। हम जीना नहीं चाहेंगे। हाँ सम्राट। चिंता मत करो।
मैं लंबा और समृद्ध जीवन जीऊंगा। सम्राट सिर्फ 100 साल के नहीं है, सम्राट शाश्वत है। सम्राट की जय हो। लॉन्गी, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? मैंने तुमसे क्या कहा था? दादी को जवाब दो। पिछली रात जुंगले महल के सदस्यों को फांसी पर लटका दिया गया। 62 नौकरानियों और 46 यूनिट्स और 18 महिला अधिकारी। तुरंत। अच्छा, सुरक्षित। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैंने बहुत से लोगों को मारा, चेहरे की भावनाओं को नहीं बदलते हुए। तुमने वास्तव में मेरा रवैया अपनाया। चाची यूएक्सियो, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। चाची यूएक्सियो, जीवन में आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों के लिए तुम्हें स्वर्ग में चढ़ना चाहिए और अगले जन्म में मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहिए। अगले जन्म में फिर से महल में मत आना। मेरी बहन, एक पागल व्यक्ति कैसे बहुत सारे लोगों को मार सकता है और बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार सकता है? क्या हमारा जीवन नहीं है? क्या महल की नौकरानियां जीवित नहीं रहती? चुप रहो, धीरे से बात करो, शांति से बोलो, ठीक है? क्या मैंने तुम सबको पिछली रात नहीं कहा था कि अब से तुम्हें और अधिक सावधानी पूर्वक रहना होगा? पर ध्यान दो, शायद वे हैं। पिछली रात की घटना बस शुरुआत है, जल्द ही हो सकता है महल में बड़ी दुर्घटना। यूएक्सियो आंटी, मैं आपकी यात्रा शांतिपूर्ण होने की कामना करती हूँ। मैं अंततः पर्याप्त हो गया हूँ इस जीवन के दुखों से। आप स्वतंत्र हो सकते हैं। मैं आपका विनम्र सेवक सम्राट को अपना सम्मान अर्पित करता हूं। आसानी से। धन्यवाद सम्राट। सम्राट को सूचित करें कि मैंने महल में जासूसों की खोज की है। वे टोगो या टोबो जनजातियों से हो सकते हैं। कैसे हिम्मत करते हैं ये बर्बर हमारे देश की महानता की चुनौती पर? जनरल, मैं आपको 1 लाख सैनिकों की सेना का नेतृत्व करने का आदेश देता हूँ और विदेशी दुश्मनों का सफाया। आपका विनम्र सेवक आदेश का पालन करता है। दादी अमन। आप जा सकते हैं। लोंगी भी जाएगा। क्या आपने अभी जो कहा गया था वह नहीं सुना? शाही दरबार में कोई दुश्मनों से मिला हुआ है। क्या मैं चिंतित नहीं हो सकता? कौन इतना साहसी हो सकता है? मुझे जल्दी बताओ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि यह अमान है। राजकुमार, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। वुलांग और लिउलांग इसका ध्यान रखेंगे। मैं ये आपकी ओर से करता हूँ। लेकिन अभी के लिए क्या? मेरे पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि ली लोंगजी कोई और नहीं बल्कि बर्बाद करने वाला, देशद्रोही विचारों को पालने की हिम्मत करता है। मैं निश्चित रूप से सबूत ढूंढ लूंगा और मैं उसे न्याय के सामने लाऊंगा। मैं गिन रहा हूँ।
2 खजाने। महाराज, हम इसे तुरंत संभालेंगे। हम अभी विश्राम कर रहे हैं। महाराज, कृपया। हाँ। मेहमान महारानी माँ का सम्मान करें। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? मैं आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। फ्लाइंग कैवलरी कमांडर का कर्तव्य, वो शहर के द्वारों का रक्षक है और सम्राट की सुरक्षा। अब जब उन्होंने सेना का नेतृत्व किया है, महल में कुछ होता है, मैं वास्तव में आराम नहीं कर सकता। इतना संरचनात्मक होना दुर्लभ है। शाही दरबार में बहुत से हैं जो हमें बाघों की तरह देखते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो मेरी चिंता करता है शायद सिर्फ तुम हो। तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसकी? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाल ही में वुलांग और लियुलांग ने दावा किया कि वे मेरे नाम पर काम कर रहे हैं। वे चुपके से सेना इकट्ठा कर रहे थे और अब उड़ने वाले घुड़सवार जनरल चाहते हैं सेनाओं की कमान भी संभालें। मुझे डर है। दोनों सम्राट के बहुत प्रिय है। अगर वे कुछ भी योजना बनाने की हिम्मत करते हैं, मैं निश्चित रूप से आसान हो जाऊंगा। महारानी की चिंताएं और समस्या समाधान एक बड़ा खतरा दूर हो गया। तो आपको बोझ साझा करना होगा। भाई, निपटने के लिए ली लोंगजी, क्या हमें वास्तव में किसी रणनीति की आवश्यकता है? हम केवल किसी को ढूंढ सकते हैं, उस पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाए और वो उसे मार डाले। क्या आपको लगता है कि सम्राट, क्या वह मारने में संकोच करेगा? ये सिर्फ इतना है कि सम्राट ली परिवार पर विशेष ध्यान देता है। जब तक हम उन्हें कार्य में पकड़ते हैं, सम्राट निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, उन्हें रंगे हाथों पकड़कर। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। क्या यूएक्सयू परिवार को सूचित किया गया है? बारे में यूनुच अधिकारी ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया था। उसका परिवार रहता है राजधानी के पास। उन्हें अगले कुछ दिनों में महल में प्रवेश करना चाहिए। संपत्ति का दावा करने के लिए। और दुर्भाग्य से वे भी नहीं कर पाएंगे। उसे आखिरी बार देखना। और ये बेहतर है कि वे इसे न देखें, तो वे और अधिक महसूस नहीं करेंगे उसकी मृत्यु पर दुख। सिर्फ प्रिंस लिंडसे की वजह से। वह कारण उसकी मौत में तानाशाह बुराई करता है। घर बैठे ही मुसीबतें आएंगी। कम बोलना बेहतर है। महारानी मां चाहती है कि आप चांगिन से निपटे, भले ही ये चांगिन के लिए न हो। कोई ना कोई मौका लेकर मुसीबत खड़ी करेगा। बस इस बार चांगन ने ज्यादा बढ़कर किया है। लेकिन चांगन महारानी मां का चहेता आदमी है। क्या आप सच में दोनों से निपटने की? मुझे लगता है कि महारानी मां को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बस वो सिंहासन जो आप संभालते हैं। अगर कोई उस पर नजर डालता है, भले ही वे दोनों झांग हो, मुझे डर है कि वे मर जाएंगे। पापा, मुझे लगता है इस बार अगर हम अपनी योग्यता साबित कर सकें, न केवल हम दिखा सकते हैं महारानी मां को हमारी क्षमताएं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा को दरबार में। यह भविष्य के लिए उपयोगी है, आधार रखने के लिए, सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए लड़ने के लिए। लोंगी, मैंने तुमसे कहा था, ज्यादा दिखावा करने से सिर्फ मुसीबत आती है। इस बारे में सोचो। पिताजी, चिंता न करें, मुझे इस मामले में समझ है। प्रिंस, कृपया। अरे,
प्रिंस, हम आपके लिए पीते हैं। रुकने के लिए। है प्रिंस, भले ही हम भाई हैं, हम आपके साथ एक छत के नीचे दरबारियों की तरह सेवा करते हैं। हमें मौका कम ही मिलता है बैठकर दिल खोलकर पीने का। हमने हमेशा सुना है आप सभी आनंदों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए हम भाई हैं। हमने ये भोज विशेष रूप से आयोजित किया है। उम्मीद करते हैं कि बढ़ाएंगे हमारे बीच का आपसी स्नेह। आप दोनों महाराज हैं। बहुत अच्छा। मैं हूं। मैं हमेशा करीब आना चाहता हूं। आप दोनों से महोदय, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा, बहुत अच्छा। वास्तव में नायक नायक की सराहना करते हैं। ये गायक, ये पूरा हो गया था। मेरी संपत्ति से सावधानी पूर्वक चुना गया। इसे स्वागत उपहार के रूप में माने। हम भाइयों की ओर से आपके लिए। महाराज बहुत उदार है। ये महान उपहार वास्तव में आपकी मेहमान नवाजी दिखाता है। हालांकि एक सम्मानित व्यक्ति दूसरों के आनंद पर लालच नहीं करता। मैं सराहना करता हूँ आपकी अच्छी मंशा। राजकुमार, आप बहुत विनम्र हैं। कुछ गायकों के साथ इसे महान उपहार कैसे माना जा सकता है? यदि राजकुमार इस तरह से मना कर देता है, क्या ये अनादर नहीं होगा हम भाइयों के लिए? आप बहुत गंभीर हैं। प्राचीन काल से नायकों ने सुंदरता के आकर्षण का विरोध करने के लिए मैं अपवाद कैसे हो सकता हूं? लेकिन मेरे पिता की शिक्षाएं वास्तव में सख्त है। यदि आप बाहर के आनंद में लिप्त होते हैं, मैं कार्य नहीं कर सकता। घर पर लापरवाही से कृपया मेरे महाराज मेरी अशिष्टता को माफ करें। दिखाएं आपके पास वास्तव में उत्कृष्ट पारिवारिक अनुशासन है। आप सभी जा सकते हैं। हाँ। आखिरकार ये गायक वास्तव में नहीं कर सकते सुंदर हॉल को सजाना। इस मामले में मैं दोनों महाराजों का सम्मान करता हूँ और राजकुमार जियांग। आप मुक्त हैं। ये नौकरानी चतुर और समझदार है। लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। मैंने सुना है कि महाराज के उत्तराधिकारी महल में रहने का इरादा रखते हैं। सम्राट के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो इस अवधि के दौरान उसे आपकी सेवा करने दें। आप इस निवास में कितने समय से रह रहे हैं? राजकुमार को उत्तर दें। मैं ज्यादा समय तक नहीं रुका। इससे पहले आप कहाँ थे? आप अनुयायी कैसे बने? दोनों स्वामी। उत्तराधिकारी स्वामी को उत्तर दें। मैं पहले शाही कार्यशाला में काम करता था। बाद में मुझे स्थानांतरित कर दिया गया स्वामियों द्वारा उनकी सेवा करने के लिए निवास में। मुझे शाही कार्यशाला से निवास में स्थानांतरित किया जा रहा है, जैसे एक पक्षी डाली पर उड़ रहा हो, है ना? ऐसा लगता है कि आपकी कुछ प्रतिभाएं निश्चित रूप से इसने स्वामी झांग का विशेष ध्यान आकर्षित किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे युवा स्वामी झांग लिंगचेन कैसे हैं? कुछ समय हो गया है पिछली बार जब मैं उनसे मिला था। मैंने युवा स्वामी झांग को नहीं देखा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से कुलीनों की आलोचना करने की, यहाँ तक कि लिंजी के राजकुमार को अनुयायी बताने की? क्या तुम अपने अपराध को समझते हो? मैं अपने अपराध को जानता हूँ। मेरा इरादा राजकुमार की आलोचना करने का नहीं था। बस डरो मत। मेरा तुम्हें दोष देने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा जो मैंने कहा वो ये जरूरी नहीं कि आपके वास्तविक विचार हों। कॉम, अगर तुम साबित कर सकते हो कि राजकुमार एक गद्दार अधिकारी है, न केवल तुम निर्दोष होंगे बल्कि तुम्हें योग्यता भी मिलेगी। साबित करना? कैसे साबित करें? जब तक तुम राजकुमार हमें गंभीरता से देख रहा है और उसके सभी कार्यों की हमें सूचना दे। हमें राजकुमार, स्थिति क्या है? मैं चुपके से झांग दंपति को देख रहा हूं और मैंने पाया कि वे सैनिकों और सेनापतियों को जुटा रहे हैं। चुपचाप, क्या वे वाकई कुछ योजना बना रहे हैं एक विद्रोह शुरू करने की? मैंने ये भी सुना वे कल रात पूर्वी उपनगर में लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। मुझे लगता है कि उनकी योजनाएं हैं। अब मुझे देखा जा रहा है। हमें सावधानी से बोलना चाहिए ताकि कोई हमारी बात सुन न ले। क्या आपका मतलब है जो नौकरानी आपकी सेवा करती है? मैंने पहले ही मना कर दिया। ली चांग ने जो उपपत्नियां मुझे दी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ा नहीं। उनके साथ संघर्ष से बचने के लिए मुझे स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने जो महल की नौकरानी भेजी, यह स्पष्ट है कि वे आप पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें पहले से ही पता हो सकता है? आपको सम्राट के आदेश मिल चुके हैं उनसे निपटने के लिए। महल में कोई रहस्य नहीं है। ये अजीब नहीं होगा अगर उन्हें पता होता, लेकिन अजीब बात यह है, मैंने सोचा कि महल की नौकरानी आप उनकी सबसे अच्छी दोस्त होंगी। किसे पता था कि उसने झांग लिंगजन जो निवास में रहती है, उसे ज्यादा काम नहीं लगता झांग के साथ। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मामले के लिए वे नहीं करेंगे। वे किसी को भेजेंगे जब तक कि उनके पास अन्य मकसद ना हो। मुझे लगता है कि उनके पास वास्तव में अन्य मकसद है। वो महल की नौकरानी सिर्फ एक धुआं है। इस तरह उसे कुछ संदेह होगा ताकि वे कर सके अंधेरे में अपनी योजना को अंजाम देना। इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं? आपको तुरंत निवास में सैनिकों को जुटाना चाहिए। मेरी कॉल के लिए तैयार रहना। किसी भी समय फेंगचेन के निवास को घेरने और हमला करने के लिए तैयार रहना। मेंगफान, ज्यो माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ देने आया था। तुम बिखरे हुए लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं फेंगचेन निवास की ओर जल्दी जा रहा हूँ। ओ, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ओहा, युक्स्यू चाची की बहन। मैं महल में दाखिल हुआ। जिम्मेदार यूनुक ने मुझे आदेश दिया उसकी चाची का सामान देने के लिए। उसका परिवार आ गया। वे कहाँ है? मैं युक्स्यू चाची को श्रद्धांजलि देने गया था। कब्रिस्तान। मुझे खेद है, एक राजकुमार के रूप में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और अनजाने में युक्स्यू चाची की मृत्यु का कारण बना। ये वास्तव में अक्षम्य है। जानो कि मेरे कारण चाहे जो भी हो, ये मेरे पापों से मुझे मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो, जब तक ये मेरी शक्ति के भीतर, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करूंगा। इसे मेरी ओर से एक छोटा सा मुआवजा समझो। क्या मेरी बहन को मरते समय पीड़ा हुई? उसके पास जवाब देने का समय भी नहीं था उसके जाने से पहले। यह अच्छा है। मेरी बहन को दर्द से इतना डर लगता था उस समय, क्योंकि वह भूख सहन नहीं कर सकती थी। मैं महल में नौकरानी बन गई।
जब पीली नदी में बाढ़ आई, मेरी बहन जो अभी भी छोटी थी, उसने मुझे और हमारे छोटे भाई को अपनी पीठ पर ले लिया। राजधानी की ओर एक कठिन यात्रा थी। वे बहुत कठिन दिन थे। हमें भूख से बचाने के लिए उसने महल में नौकरानी बनने का फैसला किया। दशकों बीत गए। उसकी मृत्यु के समय उसे अब पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। यह काफी है। अगर तुम चाहो हमारे गृहनगर में फिर से दफनाने के लिए मैं सम्राट से ये अनुरोध कर सकता हूं। कोई जरूरत नहीं है। यह जगह बहुत पहले उसका गृहनगर थी। मेरी बहन यहाँ दशकों के शांत दिन बिताने में सक्षम थी। आकाश ने अपने राजकुमार के साथ काफी दयालु रहा है। इतना खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति वास्तव में महल पर नियंत्रण नहीं रखता। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। मैंने पूछताछ की। युक्सु आंटी की सबसे बड़ी इच्छा वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए थी कि तुम अपनी जड़ों में लौटो और शांति से अपने बाद के साल बिताओ। मैंने पहले ही कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक हमारे गृहनगर में मैंने लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। स्वागत है। ये भी पूरा करता है। युक्सु आंटी की इच्छा। ये ले लो। बहन, ऐसा लगता है कि राजकुमार भी भावनाओं वाला आदमी है। लेकिन जहां तक लॉर्ड्स की बात है, बचाओ, बचाओ। मिस राजकुमार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे बचा लिया। यह कहाँ है? ऐसा लगता है कि हम शहर के बाहर नदी पार कर चुके हैं। हम वापस कैसे जाएंगे? क्योंकि हम पहले ही शहर से बाहर हैं। वापस जाने की परवाह क्यों करें? हमें यहाँ अपनी आजादी का आनंद लेना चाहिए। नहीं, मेरी बहन अभी भी महल में है। मुझे वापस जाना चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? जल्दी से फेंगचेन निवास पर वापस जाओ और रिपोर्ट करो। मेरे पास है। यह लॉर्ड्स थे जिन्होंने मुझे बनाया। मैं तुम पर जासूसी करता हूँ। हालांकि यह सम्राट का आदेश था। आखिरकार तुम हो जिसने युक्सियो आंटी की मौत का कारण बना। मुझे तुमसे कुछ रोष है। इसलिए जब लॉर्ड्स ने मुझसे कहा मैं तुम पर जासूसी करता हूँ, मैंने मना नहीं किया। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो इन सब के साथ? लॉर्ड्स के इरादे तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए। इसलिए मुझे कोई मतलब नहीं कुछ भी छुपाने से। मुझे विश्वास है। भले ही मैंने तुम्हें बताया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे तुमसे क्या सबूत चाहते हैं करने के लिए? अपने हाथ उस पर रखो। भगवान ने कहा जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ
अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अगर सम्राट ने कभी पूछा, मुझे बस यह कहना है, भगवान ने यह कहा, मुझे कहना है। यही उनकी योजना है। आरोप और मेरा अपराध। क्या गणना और अपराधीकरण? बेशक वे होने चाहिए। मेरे बारे में कुछ नोटिस करो। गुप्त रूप से किसी को निगरानी के लिए भेजना। समस्या क्या है? वे बस कुछ सबूत गढ़ लेंगे। लेकिन तुम इसे नकार सकते हो, है ना? तब तक मुझे डर है कि मैं पहले ही मर चुका हूंगा। मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते। कौन होगा जो इसे खंडन करेगा? वे चाहते हैं तुम्हें मारना, राजकुमार। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अब हम कहाँ हैं? हमें तो पता भी नहीं। हम वापस कैसे जाएंगे? क्या तुम्हारे पैर ठीक नहीं? हम केवल अपने पैरों पर निर्भर कर सकते हैं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेंग फैन क्या हुआ? मेंग फैन। मेंग फैन वही रुको। क्या तुम ठीक हो? शायद मुझे पहले बहुत ठंड लग रही थी। क्या तुम भूखे हो? लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। यह ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यहां खाने के लिए कुछ है। ठीक है, मुझे इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि खाली पेट कभी अच्छा नहीं होता। मैं बाहर जाकर देखूंगा। अगर कुछ है हम इसे खा सकते हैं। क्या तुम यहां मेरा इंतजार करोगी? ठीक है। अंदाजा लगा। मुझे खाने के लिए कुछ मिल गया है। ये खाने योग्य है ना? शकरकंद, यह मेरा पसंदीदा है। तुम उसे क्यों प्यार करते हो? यह स्वादिष्ट है। ओह राजकुमार, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें। किसने सोचा होगा कि मेरे जैसा एक राजकुमार शकरकंद खोदते हुए समाप्त होगा? इसके बारे में बस करो। खा रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह यह भूनने के बाद और भी स्वादिष्ट होगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अलग दिख रहे हो। उस रात के बारे में। क्या तुम अभी भी उस रात के बारे में सोचते हो? जब से मैंने पिछली बार यूएक्सी की बहन को देखा था, मुझे यह दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि मैं नहीं चाहता
अपने लिए बहाने बना रहा हूं, भले ही मैंने उस रात चुनौती दी थी। मैं किसी को बचा नहीं सका। ये हमारी नियति है। मैं बस चाहता हूं ये समझना, केवल अच्छे से जीकर ही क्या तुम अपनी नियति बदल सकते हो। क्या हम इसे अब खा सकते हैं?